मायरा मजे लेकर खाना खा रही थी और साथ ही साथ कमल से बातें भी कर रही थी। कमल उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, जबकि सिद्धार्थ सिर्फ प्लेट में चम्मच ही घुमा रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि खाना खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर मायरा की वजह से बैठा हुआ है। कमल ने तिरछी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो मायरा को ही देख रहा था। ये देखकर कमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मायरा ने खूब अच्छे से खाना खाया। उसे इंडियन मुगलई फूड बहुत पसंद आया था। खाना खत्म करने के बाद उसने कमल की तरफ देखा और कहा, सच में अंकल, खाना बहुत ही यमी था, मैंने तो बहुत खाया। ये कहकर मायरा हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। मायरा के जाने के बाद कमल ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पर मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ये बात बोलनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुमने जिंदगी में अगर एक बेहतर काम किया तो वो है इस लड़की से दोस्ती करना। ये एक लड़की नहीं, हीरा है, हीरा। और तुम्हें इस लड़की को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लड़की और इसकी सादगी बहुत ज्यादा पसंद आई है। देखना, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगी। सिद्धार्थ को जरा भी खुशी नहीं हुई कि कमल ने मायरा की तारीफ की थी। उसने घूरकर कमल की तरफ देखा और गुस्से से कहा, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और आपने वही किया जो आप करना चाहते थे, तो मैं अब अपनी जिंदगी में वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर अपनी पसंद थोपने की जरूरत नहीं है आपको। और आप कब से समझने लगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? सिद्धार्थ की बात सुनकर कमल रहेजा का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ को उनकी बात अच्छी लगेगी, पर उसने तो गुस्सा होकर उल्टा उन्हें ही डांट दिया। दूसरी तरफ मायरा वॉशरूम से निकलकर जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आई और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक करने लगी, एकदम से शीशे में कार्तिक को देखकर वो बुरी तरह डर गई। उसने शीशे के ऊपर जोर से हाथ मारा। वो धीरे से बोली, भूत होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं पर भी आकर मुझे डराने लग जाओगे। यार, हद ही करते हो तुम तो। अब वॉशरूम तक भी पहुंचने लगे हो। जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो क्या तुम वहां पर भी मेरे पीछे पीछे आ जाते हो? मायरा की बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा चेप गया और अपनी आंखों पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोला, नहीं यार, मैं इतना भी बेशरम नहीं हूँ कि तुम वॉशरूम में होगी तो मैं अंदर चला जाऊंगा। इस तरह के काम मैं नहीं करता हूँ। तौबा तौबा। मायरा ने कार्तिक को शक भरी नजरों से देखा और कहा, पर आज जो मैंने देखा उसे देखकर मैं कैसे यकीन मान लूं कि तुम मेरे साथ वॉशरूम के अंदर नहीं आते हो? यहाँ पर तो तुम साफ खड़े हुए मुझे दिख रहे हो। जब देखो मेरा पीछा ही करते रहते हो। सच सच बताओ, इसके पीछे तुम्हारा क्या इरादा है? मायरा की बात सुनकर कार्तिक को बहुत तेज गुस्सा आया और वो नाराज होते हुए बोला, ओ मैडम, इसमें मेरा अपना कोई फायदा नहीं है। मैं अगर चौकीदार बना तुम्हारे पीछे ना घूमूं तो तुम आए दिन किसी न किसी मुसीबत में फंसती रहो। पता नहीं तुम्हारा और मुसीबतों का एक दूसरे से कैसा नाता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार जब तुम किसी मुसीबत में फंसोगी और मुझे आवाज लगाओगी तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी आवाज सुनकर। मायरा ने कार्तिक की तरफ देखा और नाराज होते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो पता नहीं अब तक मेरा क्या हो गया होता। मैं सच में बहुत बड़ी झल्ली हूँ। भगवान के बाद मुझे तुम्हारा ही तो सहारा है। तुम ना हो तो मैं तो एकदम भी ना चल पाऊं। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? मायरा की बातों से कार्तिक को लग गया कि मायरा उससे थोड़ी सी नाराज हो गई है। वो मायरा को नाराज नहीं देख सकता था, इसीलिए कार्तिक ने जल्दी से कहा, नहीं, तुमने अपना नाम झल्ली गलत बोला। तुम्हारा नाम तो कटकनी बिल्ली होना चाहिए जो बस काटने के चक्कर में रहती है। कार्तिक की ये बात सुनकर मायरा जोर जोर से हंसने लगी। तभी सिद्धार्थ वॉशरूम के बाहर से गुजर रहा था। एकदम से उसे एहसास हुआ कि वॉशरूम के अंदर मायरा जोर जोर से हंस रही है।
वो धीरे से वॉशरूम के थोड़ा सा करीब आया और उसके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मायरा के हंसने की आवाज अभी भी आ रही थी। उसे लगा शायद मायरा किसी से बातें कर रही है। कुछ सेकंड ऐसे ही खड़े रहने के बाद सिद्धार्थ ने वॉशरूम का दरवाजा धीरे से नॉक किया। दूसरी तरफ मायरा ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कितनी जोर जोर से हंस रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं मेरे हंसने की आवाज बाहर तक तो नहीं जा रही थी। जो कोई भी बाहर खड़ा होगा वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये सोचते हुए उसने जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोला तो सामने सिद्धार्थ खड़ा हुआ था और वो हैरान नजरों से मायरा की तरफ देखने लगा। मायरा उसका चेहरा देखकर समझ गई थी कि जरूर इसने मेरे हंसने की आवाज सुन ली है। मायरा धीरे से वॉशरूम से बाहर निकलकर जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसे रोका और कहा, मायरा रुको, क्या तुम वॉशरूम में किसी से फोन पर बातें कर रही थी? तुम्हारे हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मायरा को शक तो पहले ही हो गया था, इसीलिए उसने अपने दोनों हाथ आगे किए और सिद्धार्थ के सामने उन्हें लहराने लगी और हंसते हुए बोली, फोन तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं फोन पर बात कैसे करूंगी? सिद्धार्थ ने झट से पूछा, तो तुम जोर जोर से हंस क्यों रही थी? सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा फिर से जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे अरे कुछ नहीं यार, वो ऐसा है ना कि मुझे कोई जोक याद आ गया और अचानक ही हंसी आ गई और हंसी रुकी नहीं रही थी। अच्छा हुआ आपने दरवाजा नॉक कर दिया, वरना पता नहीं मैं कब तक हंसती रहती। ये बोलकर मायरा तेजी से कमल के पास चली गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर खड़ी रही तो सिद्धार्थ उससे इसी तरह सवाल पूछता रहेगा जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। सिद्धार्थ मायरा को जाता हुआ देख रहा था, पर उसे मायरा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि मायरा सच बोल रही है और वो मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो मेरी समझ से बाहर है। कभी कभी तो मुझे इसे डर लगता है, कुछ तो ऐसी बात है जिसका मुझे पता नहीं है और इसके बारे में मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। पता नहीं शनाया क्या कर रही है। कितने दिन पहले मैंने उससे बोला था कि मायरा के बारे में मुझे सब कुछ पता करके बता दे, लेकिन नहीं, जब तक मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा वो कुछ भी करने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ वो निखिल है, वो इसके बारे में कुछ भी पता लगा नहीं पा रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग एक लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं? अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शनाया रणविजय के घर पर थी। शनाया ने जब फोन में टाइम देखा तो वो रणविजय से बोली, रणविजय बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब घर जाना चाहिए। रणविजय ने शनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोला, शनाया तुम कब तक मुझसे इस तरह नाराज रहोगी? अब मुझसे तुमसे दूर रहा नहीं जाता। ये कहकर रणविजय ने शनाया के होठों को चूम लिया। शनाया को किस करने के बाद रणविजय धीरे धीरे अपना होश खो रहा था और शनाया भी उसकी बाहों में मदहोश होती जा रही थी। पर अचानक से शनाया को ध्यान आया कि उसे देर हो रही है और उसने जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया और वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वो पलट कर जाती, रणविजय ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आकर लेट गया। रणविजय को अपने इतने करीब पाकर शनाया की सांसें तेज चलने लगी। शनाया रणविजय के छूने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। रणविजय ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और वो उसके होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा रहा था। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ तो वो यहाँ से जाना भी चाहती थी और दूसरी तरफ वो एक्साइटेड भी हो रही थी। वो एक अजीब सी कश्मकश में डूबी हुई थी। पर दूसरी तरफ रणविजय शनाया को पूरी तरह से हासिल करना चाहता था। शनाया उसकी बाहों में मचल रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो रणविजय के साथ इस हद तक इंटीमेट हुई थी। रणविजय लगातार शनाया को चूम रहा था। जो शनाया कुछ देर पहले ये सब करने के लिए मना कर रही थी,
अब उसने पूरी तरह से अपने आप को रणविजय के हवाले कर दिया था। धीरे धीरे रणविजय ने शनाया के सारे कपड़े उतार दिए और उसके जिस्म को चूमने लगा। शनाया ने अब उसे मना करना बंद कर दिया और उसके प्यार में डूबती चली गई। रणविजय का उसे इस तरह से प्यार करना बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उनके बीच की सारी हदें मिटती चली गई और वो दोनों एक दूसरे के अंदर समा गए। रणविजय के साथ इन खूबसूरत पलों को बिताने के बाद शनाया का मूड बहुत अच्छा हो गया था। उसे अपने अंदर एक उमंग सी महसूस हो रही थी। वो रणविजय के साथ उसके बेड पर लिपटी हुई लेटी थी। रणविजय ने बहुत प्यार से शनाया की तरफ देखा और उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों को चूमकर बहुत ही प्यार से बोला, आई एम सॉरी शनाया, मुझे माफ कर दो। पिछली बार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब आगे से तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पिछली बार मैं नशे की हालत में था, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे साथ क्या कर रही है। सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया था। वो तो मेरे से नोट्स मांगने के लिए आई थी। फिर पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ, वो तो मेरे ऊपर टूट पड़ी। ये बात मैं तुमसे इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। अब मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। शनाया ने रणविजय की गर्दन पर किस किया और बोली, इस बार मैं ये सोचकर तुम्हें माफ कर देती हूँ कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर मैंने फिर कभी तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं जो बोलती हूँ वो करके भी दिखाती हूँ। ये सुनते ही रणविजय जल्दी से पलटा और शनाया के ऊपर लेट गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। शनाया जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके पूरे बदन में गुदगुदी हो रही थी और हंस हंस के उसका बुरा हाल हो गया था। लेकिन रणविजय उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। हंसते हंसते शनाया की आंखों से आंसू निकलने लगे तो रणविजय उसके ऊपर से हट गया और बोला, देखा शनाया मेरा कमाल, तुमने अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा इसका अंदाजा शायद तुम्हें इस बात से हो गया होगा। रणविजय की ये बात सुनकर शनाया ने उसको जोर से मुक्का मारा और हंसते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ लिविंग रूम में मायरा, कमल और सिद्धार्थ कॉफी पी रहे थे। मायरा कमल को अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी और सिद्धार्थ चुपचाप होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। सिद्धार्थ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों दूसरी बार मिल रहे हैं। इन दोनों को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ये कब से एक दूसरे को जानते हैं। इधर कमल को भी ऐसा ही लग रहा था मायरा से बातें करके। उन्हें मायरा के साथ बहुत मजा आ रहा था। इतने दिनों के बाद उन्हें कोई ऐसा मिला था जो उनकी फीलिंग को और उनके मिजाज को समझ रहा था। जबकि यहाँ पर उन दोनों के बीच एज का भी बहुत डिफरेंस था, लेकिन उनके ख्यालात आपस में मिल गए थे, इसीलिए उनके बीच उम्र का फासला मिट गया था।